हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी सिंह में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या चल रही है, आपको लेके क्या है उनका नेक्स्ट एक्शन और क्या है उनकी ट्रू फीलिंग, डीप फीलिंग। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो और मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, ट्रू फीलिंग क्या चल रही है मेरे व्यूवर्स को लेके। 5 कार्ड निकालेंगे फिर उनको क्लेरिफाई कर लेंगे। ओके, चलो ठीक है। 9 ऑफ वांड्स से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और पॉजिटिव होने का मेन कारण यही है कि आपके पार्टनर का एक सर्कल कंप्लीट हो चुका है। जो कर्मा आपके पार्टनर इतना टाइम से फेस कर रहे थे, या ये कह सकते हैं कि जो कार्मिक बंधन में बंधे हुए थे आपके पार्टनर, वो कंप्लीट हो चुका है। जो भी कार्मिक बंधन उनके ऊपर था या कार्मिक बंधन में वो जो बंधे हुए थे, वो रिलीज़ हो गया है। सबसे अच्छी खुशखबरी यही है कि वो रिलीज़ हो गया है। आपके पार्टनर के ऊपर थोड़ा ग्रह नक्षत्रों का असर है, लेकिन फिर भी ये जो रिलीज़ हुआ है ना, जो कर्म बंधन, कार्मिक बंधन सॉरी, जो कार्मिक बंधन रिलीज़ हुआ है ना, उसके कारण से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और आपकी तरफ एक कह सकते हैं कि झुकाव हो रहा है। झुकाव किस टाइप से? क्योंकि अब तक आपके पार्टनर को क्या लग रहा था कि आप उनकी लाइफ से बहुत दूर जा चुके हो, आप उनकी लाइफ में अब आना नहीं चाहते हो, या आपकी लाइफ में कोई आपकी लाइफ में कोई न्यू सॉरी आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ गया है। ये गलतफहमी भरी गई थी, ठीक है। ये गलतफहमी आपके पार्टनर के माइंड में डाली गई थी, भरी गई थी, लेकिन इसी कारण से वो शक कर रहे थे। लेकिन अब जैसे उनका कार्मिक बंधन रिलीज़ हो गए हैं, कंप्लीट हो चुका है, इसी कारण से अब वो आपको लेके पॉजिटिव फील कर रहे हैं। और देख लेते हैं क्या चल रही है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन। 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज डिवाइन हेल्प मी। आपके पार्टनर की मतलब सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके पार्टनर आपको लेके एक अंदर से ये बोल सकते हैं कि प्रेम उजागर हो रहा है। अब तक क्या था कि आपके प्रति नफरत, गलतफहमियाँ, या बोल सकते हैं कि लोगों ने जैसे कहा वैसी बातें मान लेना, इस टाइप की एनर्जी चल रही थी। लेकिन अभी आपके पार्टनर को क्या लग रहा है कि एक तो आप बहुत पावरफुल हो, आप बहुत अट्रैक्टिव हो, और आपने अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से फॉलो किया है। किसको? किन चीज़ों को? अच्छी आदतों को, पैसों को और लोगों को बहुत ज़्यादा आपने अपनी तरफ खींचा है। और क्यों खींचा है, कैसे खींचा है? क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, आप में ये काबिलियत है कि आप किसी को भी अपने फेवर में कर सकते हो। वीनस की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है, साथ में जुपिटर की एनर्जी भी निकल के आ रही है कि वीनस और जुपिटर अगर दोनों मजबूत हो जाता है तो फिर ज़िंदगी के व्यवहार ही न्यारे हो जाते हैं। वीनस क्या देगा? वीनस प्रेम, प्रसन्न और लग्जरी लाइफ, और जुपिटर ज्ञान, ग्रोथ, है ना, उन्नति। ये तो दोनों ही चीज़ें वो आपके अंदर देख रहे हैं। जो भी समय अब आ रहा है आपकी लाइफ में, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में जो भी समय आ रहा है ना, वो आपको देने वाला है जस्टिस। या ये कह सकते हैं कि जो आपने अब तक पेशेंस रखा है, जो आपने अपने मन को एक कहते हैं ना ऑल इज़ वेल समझा के रखा है कि भाई सब अच्छा होगा, तो वो चीज़ों का, उन पेशेंस पावर का जो आपने सब्र बनाए रखा है, उन सभी का आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलने वाला है। और वो रिज़ल्ट मिलने वाला है डिवाइन की तरफ से आपको। बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है, बहुत ही ज़्यादा। ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर, प्यार होता है वो एक अलग मैटर है, ठीक है। आपके पार्टनर आपको पसंद करते हैं, एक प्यार है, वो एक चीज़ एक अलग है। लेकिन आपके पार्टनर आपकी तरफ खींच रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं।
क्योंकि वीनस की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आई है। जिसका वीनस बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है ना, लोग उसकी तरफ खींचते हैं अपने आप। तो शुक्र को मजबूत करो। शुक्र की रेमेडी क्या है कि आप हर शुक्रवार को वाइट कलर की ड्रेस पहनो, या फिर लाइट कलर की, अगर वाइट नहीं पहन सकते तो लाइट कलर की ड्रेस पहनो। सफ़ेद मिठाई का दान करो, या सफ़ेद कुछ भी चीज़ हो, दूध हो, चावल हो, पताशे हो, है ना, दही हो, कुछ भी सफ़ेद चीज़ों का दान करो। और मिठाई होगी तो सबसे अच्छी बात है। साथ में आपको शुक्र का मंत्र चेंट करना है, ठीक है। जो भी शुक्र का मंत्र अगर चेंट करना चाहते हैं तो वो कमेंट बॉक्स में लिखें, तो मैं उनको रिप्लाई कर दूँगी कि शुक्र का मंत्र क्या है। तो ये आपको कम से कम 6 शुक्रवार तो करना ही है। और ये जो रेमेडी आप स्टार्ट करोगे, ये आपको शुक्ल पक्ष की से स्टार्ट करना है। जैसे अभी शुक्ल पक्ष चल रहे हैं, है ना, तो यह आपको शुक्ल पक्ष में ही स्टार्ट करनी है रेमेडी। तो ये शुक्र की रेमेडी है। इससे क्या होगा कि आपका शुक्र मजबूत होगा, जिससे प्रेम प्रसंग में भी आपके ग्रोथ होगी, मैरिज लाइफ में और मनी में, पैसे में भी, ठीक है। 10 ऑफ सोर्स से कार्ड वेरीफाई कीजिए। हाँ, शुक्र की रेमेडी में एक इम्पॉर्टेंट बात बताना भूल गई मैं आपको, कि इत्र लगाओ। आप जितना इत्र लगा सकते हो, खुशबू आनी चाहिए आप में से, कपड़ों में से, और कपड़ों पे भी लगाना है और नाभि पे भी लगाना है ना। ये चीज़ आपको करना है। आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी बैठे हैं, बिल्कुल रेडी बैठे हैं आपके पार्टनर कमिटमेंट देने के लिए। जब भी आपके पार्टनर से आपकी बात होती है ना, सीधे उठा के यही बोलना कि कमिटमेंट देते हो तो लाइफ में आओ, नहीं तो वापस जाओ। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ये सोचना ही नहीं है कि वो वापस चले जाएंगे। नहीं जाएंगे, वो बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आपके पास आई इसलिए रहे क्योंकि वो आपकी लाइफ में रहे। तो सीधी बात बोलना कि कमिटमेंट देते हो तो लाइफ में आओ, नहीं तो आप जा सकते हो। क्योंकि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट देने का सोच रहे हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी चाह रहे हैं। थर्ड पार्टी के कहने में या थर्ड पार्टी के बहकाने में के कारण आपके पार्टनर थोड़े से भ्रमित हो चुके थे, या ये कह सकते हैं कि कुछ कर्म आपको फेस करने थे, कुछ आपके पार्टनर को सबक मिलना ज़रूरी था, और कुछ थर्ड पार्टी का भी कार्मिक बंधन आपके पार्टनर के साथ था। इस वजह से लाइफ में थर्ड पार्टी आपके आई। लेकिन अब ये थर्ड पार्टी, जैसे कि मैंने आपको कहा कि रिलीज़ हो रही है, ठीक है ना, तो उसी कारण से अब आपके पार्टनर के मन के अंदर जो भी गलतफहमियां थी ना, वो आपको लेके वो गलतफहमियां दूर हो रही है। अभी फ़िलहाल में अगर आपके पार्टनर की करंट एनर्जी खुद को लेके देखी जाए तो बहुत ज़्यादा टूटे हुए, हताश, परेशान और निराश, ये एनर्जी चल रही है आपके पार्टनर की। और इस स्थिति में लाने के लिए ही आपके पार्टनर को डिवाइन ने थर्ड पार्टी के द्वारा ट्रिगर दिलाया है। क्योंकि जब थर्ड पार्टी ट्रिगर देगी या थर्ड पार्टी की तरफ से कुछ ऐसी बातें पता चलेगी जिससे आपके पार्टनर ट्रिगर होंगे, तभी तो वो आपकी वैल्यू करेंगे। देखो, अच्छा समय अगर इंसान फेस करेगा तो उसकी वैल्यू खो देता है वो। जब उसकी लाइफ में बुरा समय आता है तब उसको पता चलता है अच्छे समय की कीमत। तो वही चीज़ आपके पार्टनर के साथ हुई है। जब उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आई तब उनको पता चला कि नहीं, मेरा ट्रू लव बहुत अच्छा है, मेरा ट्रू लव थर्ड पार्टी के जूती के समान भी नहीं है। ये चीज़ें अब आपके पार्टनर को समझ में आ रही है, इसलिए आपके पार्टनर आपकी वैल्यू कर रहे हैं। और देख लेते हैं 2 बॉन्ड से कार्ड क्लेरिफाई कीजिए। थर्ड पार्टी जो आप दोनों के बीच में आई, इस बात को याद करके, इस बात को सोच के आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। साथ में थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि भ्रमित वाली एनर्जी भी है, या फिर थोड़ा सा कहते हैं ना कि अपने पे भरोसा नहीं करना, वो वाली एनर्जी निकल के आ रही है। आपके पार्टनर को क्या लग रहा है, जैसे उन्होंने सब कुछ खो दिया, अब कुछ भी नहीं है उनकी लाइफ में। और सब कुछ से कौन है? सब कुछ से मतलब है आप ही उनका सब कुछ हो, ठीक है। तो उनको क्या लग रहा है कि मैंने सब कुछ खो दिया, लेकिन एक विश्वास वो बना रखे हैं कि नहीं,
समय ने जो बिगाड़ा है तो सब में ही सही करेगा। कहते हैं ना कि तू ही बिगाड़े तू ही संवारे, तू ही है राधा का श्याम, है ना। तो वही चीज़ है, जब वो भगवान ने बिगाड़ा है तो भगवान ही संवारेगा। उम्मीद उनके अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई है। ये अच्छी बात है कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, कहते हैं ना उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो आपके पार्टनर के मन में भी एक उम्मीद है कि अगर ये बिगड़ा है रिलेशन, बिगाड़ा है डिवाइन ने, तो सुधारेगा भी। तो एक होप बनाए बैठे हैं, विश्वास है, इसीलिए खुद को बैलेंस भी कर रहे हैं और सिचुएशन को सही भी कर रहे हैं। जैसे मान लो कि अब तक आपके खिलाफ जो भी कोई गलतफहमियां भरता है या जो भी गलतफहमी डाली गई है आपके पार्टनर के दिमाग में, और आपके लिए कुछ भी गलत सलत बोलते हैं, तो पहले क्या करते थे आपके पार्टनर कि सुन लेते थे, और सुनने के बाद अच्छा ऐसा है, अच्छा तो ये भी किया था मेरे लिए, ये वाली फीलिंग निकल के आती थी। लेकिन अब क्या फीलिंग निकल के आती है कि जो तो आपके बारे में बुराई करते हैं ना उसी को डांट देते हैं, चाहे वो उनके पेरेंट्स हो, चाहे कोई अदर रिलेशनशिप हो, फ्रेंड सर्कल हो, कोई भी हो। लेकिन अगर आपके खिलाफ कोई बुराई करी तो वो फट देने से क्या बोलते हैं कि तुम्हें उसके बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो कैसी है या कैसा है मैं अच्छे से जानता हूँ या जानती हूँ, ठीक है ना। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की अब बन रही है। और देख लेते हैं द चैरियट के कार्ड को क्लेरिफाई कीजिए। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। उनकी लाइफ में चाहे सब कुछ हो, पैसा हो, अच्छी नौकरी हो, जॉब हो, फैमिली हो, यार दोस्त हो या सहेलियां हो, सब कुछ हो, लेकिन उनका मन सिर्फ आपके ऊपर है, आपके ऊपर ही फोकस है। पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि फीलिंग्स पास्ट को लेके बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। कैसा पास्ट आपके साथ, देखो 2 ऑफ कप्स के कार्ड निकल के आए हैं, जो कि प्यार को शो कर रहे हैं, जो कि घर परिवार को शो कर रहे हैं, शादी को शो कर रहा है, ठीक है ना। तो फ्रेंडशिप को, ये चीज़ें सब निकल के आई है। तो और गिविंग नेचर को भी। तो आपके पार्टनर आपके प्रति इतना ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं और अपनी गलतियों को तो खैर मान ही रहे हैं, क्योंकि मानेंगे अपनी गलतियों को तभी तो इस रिलेशन में आगे बढ़ेंगे, नहीं तो अपनी गलती मानेंगे ही नहीं तो फिर आगे बढ़ेगा कैसे इंसान। तो अपनी गलतियों को मान रहे हैं, उनके अंदर प्यार उभर के आ रहा है, आपको लेके बहुत ज़्यादा फोकस है, आपके साथ पास्ट में रहे रिलेशन को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, और उन्हीं चीज़ों को लेके थोड़ा सा नेगेटिव भी हो जाते हैं कि कैसे मैंने मेरे ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारी थी और मैंने मेरा ही रिश्ता ख़राब किया था। लेकिन कहते हैं ना कि ठोकर खा के इंसान ठाकर बनता है, तो आपके पार्टनर भी ठाकर बन चुके हैं। एक एक कदम जब उन्होंने ठोकर खाई, गिरे, फिर संभले, तब उनको पता चला कि जब मैं गिरा था तब मुझे किसने संभाला था। तो वही चीज़ आपके पार्टनर के अंदर दिखाई दे रही है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बनाया है उन्होंने, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ पैदा करी है अपने अंदर, और अब तैयार है वो अपने रिलेशन के लिए एक्शन लेने को, ठीक है। अब एक्शन लेने के लिए आपके पार्टनर रेडी हो चुके हैं। ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, या ये बहुत अच्छी एनर्जी है जो आज के कार्ड से निकल के आई है। तो ये तो आपके पार्टनर की थी ट्रू फीलिंग। अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर इतना होने के बाद एक्शन क्या लेना चाहते हैं, या सिर्फ मन में सोच के बैठने वाले हैं और ये समय ऐसे ही निकल जाएगा। देखो ये जो ग्रहण आया है ना, ये ग्रहण बहुत लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और 1-2 राशि के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक भी है। लेकिन ज़्यादा राशियों के लिए, जैसे 12 जोड़ी साइन होते हैं, उनमें से ये समझ लो कि 8 राशि के लिए ये ग्रहण बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। स्पेशली धनु राशि के लिए तो बहुत, धनु और वृश्चिक, इन 2 राशियों के लिए तो ये ग्रहण बहुत ही अच्छा है। लेकिन साथ में कब, कैसे डिपेंड करता है कि आपकी कर्म कैसे, आपकी कुंडली में जन्म वगैरह कौन सी तारीख का है, कौन से ग्रह नक्षत्रों का है, वो चीज़ भी साथ में डिपेंड करती है। बाकी अगर ऑल ओवर मोटी मोटी एनर्जी देखी जाए तो ये ग्रहण 8 राशियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा माना गया है। 4 राशि के लिए थोड़ा सा खराब है। मेष राशि के लिए भी बहुत अच्छा है।
अब देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या है आपको लेके, क्या एक्शन लेना चाहते हैं वो। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके, ठीक है। आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। उनकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी थी, चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई सिचुएशन हो, जो भी नेगेटिविटी थी ना, वो आपके पार्टनर उस नेगेटिविटी को देख ही नहीं रहे हैं। ये कह सकते हैं कि आपके पार्टनर पूरी तरीके से नेगेटिव थॉट से बाहर आ चुके हैं। थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिलेशन को ख़राब किया था। देख रहे हो ये बिच्छू को देख रहे हो ना, कैसे दोनों के बीच में दरारें डाल रहा है। तो थर्ड पार्टी ने आप दोनों के रिलेशन को ख़राब किया था। अब थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, पेरेंट्स हो सकते हैं, सास ससुर हो सकते हैं, फैमिली हो सकती है, अदर रिलेशनशिप हो सकता है, काम हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, पैसा हो सकता है, या कोई भी सिचुएशन हो सकती है जो आपके और आपके पार्टनर को दूर कर दिया, जिसमें वो थर्ड पार्टी है। तो जिस भी थर्ड पार्टी के कारण आपके पार्टनर आपसे दूर हुए थे और आप दोनों का रिलेशन ख़त्म हुआ था, वो उस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर के ऊपर से सारा जो असर है वो ख़त्म हो चुका है, ये कह सकते हैं। ठीक है, साथ में आपके पार्टनर अब आपको लेके बहुत ज़्यादा सोच विचार प्लस आपको लेके एक्शन। 6 नंबर की एनर्जी फिर निकल के आ गई है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, जो कि कर्म को भी दर्शाते हैं वॉन्ड्स, और ये चीज़ अब आपको आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेने के लिए रेडी हो गए, क्योंकि वो अब आपके लिए ऐसा कर्म करेंगे जिससे आपको वो कमिटमेंट भी देंगे और शादी के लिए भी एग्री होंगे। और जो मैरिज लाइफ है, जिनकी जो शादीशुदा कपल हैं, जो शादीशुदा हैं, उनकी लाइफ में भी अब आगे रियूनियन प्लस शादी बहुत अच्छे सक्सेस रहने वाली है। ये चीज़ें इस कार्ड से क्लियर हो रही है। जो मैरिड है उनकी शादी कंटिन्यू होगी, जो अनमेरिड है उनके लिए एक्शन लेंगे, कमिटमेंट देंगे उनको और फिर शादी का एक्शन लेंगे। मतलब ऑल ओवर कार्ड्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव निकल के आया है, और ये सीधा सीधा असर दिख रहा है इस ग्रहण का। ठीक है, अभी तक तो जो ग्रहण आते थे ना, वो हमेशा नुकसान ही देते थे, लेकिन ये जो ग्रहण आया है ना, मैंने आपको क्या कहा कि कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा आया है। तो ये है आपके पार्टनर का एक्शन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि मेरे व्यूवर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। ओके ओके, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। मेरे व्यूवर्स अपनी लाइफ में जिस भी काम के लिए मेहनत कर रहे थे इतने टाइम से, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे उनके करियर को लेके हो, चाहे थर्ड पार्टी को भगाने को लेके हो, ठीक है ना, जिस भी काम के लिए मेहनत कर रहे थे, अब तक आपको क्या लग रहा था कि जैसे आपकी लाइफ बिल्कुल बेजान सी है। आपको बार बार धोखे मिल रहे हैं, बार बार आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ रही है कि आप निराश हो जाते हो, बार बार हताश हो जाते हो। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस और रखना है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस की कमी दिख रही है। मतलब होता है ना कि इंसान इतनी ठोकरें खा लेता है या इतना निराश हो जाता है कि धीरे धीरे करके उसकी हिम्मत टूट जाती है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके अंदर दिखाई दे रही है। आपने इतने टाइम तक तो हिम्मत बना के रखी, लेकिन अब जब लास्ट स्टेज पे आप आ चुके हो, उस वक्त कहीं ना कहीं हिम्मत खो रहे हो। तो आपको वो हिम्मत नहीं खोनी है, हिम्मत बना के रखो। बस कुछ महीने से मतलब कि ये साल आपको बहुत कुछ देके जाएगा। विश्वास रखो, ये साल आपको बहुत कुछ देके जाएगा। लेकिन साथ में आपको मैं 2 रेमेडी सजेस्ट कर रही हूँ, उसे आप फॉलो करना। पहला है कि रात को सोते समय पॉजिटिव अफर्मेशन दे के सोना है। जो भी आप लाइफ में चाह रहे हो, अगर पार्टनर का चाह रहे हो तो वो आपकी लाइफ में आ गए हैं, अगर करियर से चाह रहे हो तो वो जो भी चीज़ आप पाना चाहते हो वो आपको
मिल गई है। और दूसरा कि सुबह जल्दी उठकर आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना है। जल आपको 6:30 बजे तक या हद मार के ज़्यादा से ज़्यादा 7 बजे तक आपको जल चढ़ा देना है। इससे लेट आपको नहीं होना है, नहीं तो रेमेडी वर्क नहीं करेगी। और शुक्र की रेमेडी मैंने आपको सजेस्ट करी है। जिनको भी लगता है कि उनका शुक्र कमज़ोर है तो वो शुक्र की भी रेमेडी कर सकते हैं। अब मैं पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 2 कार्ड्स निकालूंगी। आप अपनी पाइलों को चुनाव करें। प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। एक सेकेंड, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी, प्लीज़ डिवाइन हेल्प मी। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। ओके, अपनी अपनी पाइलों को चुनाव करें। ठीक है, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चुना है, देखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। मैंने आपको कहा है ना कि बहुत बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है। ये साल आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, है ना। और दूसरा, मैंने आपको ये भी कहा है कि आप जो होप खो रहे हो, उम्मीद जो खो रहे हो, उसे आपको नहीं खोना है। विश्वास रखना है और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बनाए रखना है। और जो 2 रेमेडी मैंने अभी सजेस्ट करी है, अफर्मेशन वाली रात को सोते समय 21 दिन तक कंटिन्यू, और सूर्य देव की, ये दोनों रेमेडी आपको करनी है। और सूर्य देव को जल चढ़ाओ ना, उसका स्पेशल ध्यान रखना कि 6:30 बजे तक चढ़ा देना, ठीक है ना। ये चीज़ का थोड़ा सा आप ध्यान रखना और उनको बोलना जो भी आप लाइफ में चाहते हो। ये चीज़ करो, आपको जो भी रिसीव होने वाली ना चीज़ें, वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में आ रही है। ठीक है, उसको लेने के लिए, उस चीज़ को रिसीव करने के लिए आप रेडी हो जाओ। क्योंकि इंसान, भगवान शक्तियाँ भी उसी इंसान को देता है जो उस शक्ति को समा लेता है खुद के अंदर, या फिर खुद उस शक्ति को सहन कर लेता है। उसी को ही शक्ति दी जाती है, उसी को ही वरदान दिए जाते हैं। तो उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चुनाव करा है, देखते हैं। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चुनाव कर रहा है, उनके लिए स्पेशली ये चीज़ निकल के आई है कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत तीव्र गति से आ रहे हैं। चाहे सिचुएशन आपको अभी नेगेटिव लग रही हो, चाहे सिचुएशन आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि कुछ भी नहीं हो सकता, सब कुछ ख़त्म हो गया, अभी चाहे समय आपके फेवर में नहीं हो, लेकिन आप विश्वास रखो कि आपके पार्टनर आपकी लाइफ में बहुत जल्दी आ रहे हैं, बहुत ही जल्दी आ रहे हैं। ये साल आपको भी बहुत कुछ देके जाएगा। भला ही पूरे साल शनि के साल ने दुखी किया हो, लेकिन अब जाते जाते आपको बहुत कुछ देके जाएगा। और जो भी देके जाएगा वो पॉजिटिव रहेगा, खुशियों भरा रहेगा। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिनसे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।